नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी वायरल टाइम्स में। राजनीतिक में आजकल अमूमन कौन कब किधर मुड़ जाए यह बात तो उसे खुद भी मालूम नहीं पड़ती है। सियासी फायदे के लिए चाहे देश में राजनीति हो रही हो या विदेश में, हर कोई दशकों पुरानी दुश्मनी को भूल अपने हित के बारे में सोचने लगता है। कुछ इसी तरह का मसला देखने को मिला कुछ दिन पहले। दशकों पुरानी दुश्मनी को भूल इजराइल और संयुक्त अमीरत, जिसे यूएई के नाम से भी जानते होंगे, इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ है। यह मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय है, परंतु कुछ इसी तरह का मुद्दा कुछ समय पहले भारत में भी देखने को मिला था, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पुरानी दुश्मनी को भूल एक साथ मिल मोदी विरोधी बनकर सामने आए थे। फिलहाल बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। पश्चिमी एशियाई के दो शक्तिशाली देश द अब्राहम अकॉर्ड के तहत एक शांति समझौता साझा किया है। इन समझौते के तहत इजराइल और यूएई दोनों देशों को राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एकजुट होना पड़ा है। हालांकि इसमें अपने फायदे के लिए अमेरिका भी लगे हाथ गर्म तवे पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आया। आज यह बात हर किसी को मालूम है, अमेरिका और ईरान के बीच किस तरह तानातनी चल रही है। लेकिन अब इस समझौते से यूएई और इजराइल दोनों ही शक्तिशाली देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीबी सहयोगी बनकर उभरेंगे। यही वजह रही कि अमेरिका ने इन दोनों देशों को एक साथ लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल इन दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों का मुख्य कारण रहा है वर्षों से चली आ रही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वेस्ट बैंक क्षेत्र पर अपना अपना मालिकाना हक जमाना। यह क्षेत्र इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। गौरतलब है कि सन 1967 में इजराइल ने अरब इजराइल युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बाद के वर्षों में वहां बस्तियां स्थापित कर दी, जिसकी वजह से संयुक्त अमीरत फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता था। यूएई का कहना था वेस्ट बैंक क्षेत्र की भूमि फिलिस्तीनियों की है और इजराइल इसे अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन अब इन समझौते के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक के अधिकार वाले क्षेत्र पर कब्जा करने पर रोक लगाने के लिए हामी भर दिया है तथा इन दोनों देशों के बीच समझौता के तहत ईरान के क्षेत्रीय शक्ति का विरोध भी किया गया है। बात दरअसल यह है, ईरान के आए दिन खाड़ी के क्षेत्र में आक्रामक रवैये बढ़ती जा रही है, जिसे खाड़ी के अन्य देशों को भी इसे अपने ऊपर खतरा सा जान पड़ता है। और इन समझौते का होना यह भी एक अहम कड़ी रही दोनों देशों के बीच निकटतम आने की। हालांकि 1948 में आज़ादी पाने के बाद से दो अन्य देशों में भी इससे पहले इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। खाड़ी देशों में आने वाला 1979 में मिस्र ने और 1994 में जॉर्डन ने भी इससे पहले इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वे दोनों भी व्यापक स्तर पर अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देना चाहते थे, परंतु अगर बात करें भारत के हित के संदर्भ में तो इन समझौते से वर्तमान में तो इसका फायदा देखने को नहीं मिले, परंतु भविष्य में इसका फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुर्की के सहयोग से पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामला में कश्मीरी मुद्दा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को भारत की ओर से निरंतर करारा जवाब मिलता रहा है। परंतु कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इस तथ्य को सही साबित करने पे तुला हुआ पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। अपने देश में खाने के लिए लाले पड़ रहे पाकिस्तान बार बार इस्लामिक देशों के संगठन में भारत विरोधी माहौल बनाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। अब ऐसे माहौल में इन दो देशों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से भारत को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। यह दोनों देश भारत के बेहद करीबी माना जाता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इन्हीं अरब देशों से कच्चे तेल का आयात करते हैं। हालांकि अब देखना यह है, जिस तरह से चुनावी फायदा नहीं मिलने पर सपा और बसपा भारत में एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप लगाने पर आबरू हो गए थे और एक दूसरे से फिर से अलग हो गए थे, कहीं इसी तरह इन दो इस्लामिक देशों के बीच भी देखने को ना मिले। यह सवाल मन में उभर रहा है इसलिए क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने 4 समझौते किए थे, 1979 में, 1983 में, 1993 में और 1994 में अलग अलग देशों के साथ। उसे भी ऐतिहासिक बताया गया था, परंतु उन समझौते के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में शांति समझौता जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। कहीं ऐसा न हो इस बार भी यह समझौता सिर्फ और सिर्फ ईरान के बढ़ते आक्रामक रवैये को चकनाचूर करने के लिए साथ आए हो और साथ साथ अमेरिका भी इसका फ़ायदा उठाने में जुटा हो। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में अन्य हितधारक देश जो इस क्षेत्र में शांति स्थिरता के विषय में विचार कर रहा होगा वह आने से कतराएगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।